आज हम बात करेंगे हाइपर यूरिसीमिया, यानी कि जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो किन किन खाने की चीज़ों में परहेज करना होता है। हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है या इंक्रीज यूरिक एसिड किसको कहते हैं? ये बेसिकली यूरिक एसिड हमारे प्रोटीन ब्रेकडाउन का एक प्रोडक्ट होता है। जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है तो वो प्यूरिन में कन्वर्ट होता है और प्यूरिन का फर्दर ब्रेकडाउन होकर यूरिक एसिड बनता है। तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है उसमें इनटेक के ऊपर उसका प्रोडक्शन डिपेंडेंट होता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो किडनी और यूरिन के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो अगर किसी वजह से यूरिनरी एक्सक्रीशन कम हो जाए तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। सो यूरिक एसिड लेवल डाइट से कंट्रोल करने के लिए हमें उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है जिसमें प्यूरिन की मात्रा कम होती है, प्यूरिन की क्वांटिटी कम होती है। और कुछ खाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके ज़रिए हम यूरिन को अल्कलाइन बना सकें, क्योंकि जब यूरिन अल्कलाइन होता है तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन यूरिन के ज़रिए बढ़ जाता है और उससे ये यूरिक एसिड लेवल कम होने लगता है। और साथ साथ हमें पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि यूरिक एसिड यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाए और लेवल। बात करेंगे कि क्या चीज़ हम लोग यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा रहने पे खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। उसके अंदर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आलमोस्ट एवरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। बटर, क्रीम, हनी एंड जैम के खाने पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। राइस और एग, आप होल एग भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप होल एग इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का मॉनिटरिंग ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर आपके पास फैसिलिटी है तो अगर आप अल्कलाइन वाटर पीते हैं, नॉर्मली जो हम लोग वाटर पीते हैं जो नलों के ज़रिए आता है घरों में, वो अल्कलाइन नहीं होता है। अल्कलाइन वाटर के लिए स्पेशल मशीन लगती है। तो अगर आप अल्कलाइन वाटर यूज़ करें तो उसके ज़रिए भी आप यूरिनरी एक्सक्रीशन के ज़रिए यूरिक एसिड का लेवल कम कर सकते हैं। क्या चीज़ आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं हाइपर यूरिसीमिया में? उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अल्कोहल। अल्कोहल आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना होता है जब आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होता है। और उसमें भी खासकर बियर से आपका सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। तो बियर एंड अल्कोहल हर हाल में अवॉइड करना है। इसके अलावा कॉफ़ी, ब्लैक टी, कोकोआ भी अवॉइड करना है कि इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। फिर आते हैं, लोग पूछते हैं नॉनवेज खाने पीने की चीज़ों को लेकर। नॉनवेज में यूजुअली जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, खासकर मीट जो बोन के साथ अटैच होता है, उसको अवॉइड करना होता है। आप रेड मीट खासकर अवॉइड करें, चाहे वो बीफ हो या मटन हो, हर हाल में अवॉइड करना है। अगर आप कई दिन से आप नॉनवेज नहीं खा पा रहे हैं हाइपर यूरिसीमिया की वजह से और अभी आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल हो गया है, तो उसकी एक लिमिट है कि अगर ये रेड मीट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 30 to 100 ग्राम पर डे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो भी लीन मीट होना चाहिए, बोन से अटैच्ड वाला मीट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ऑर्गन मीट हमको पूरी तरह से अवॉइड करना होता है। ऑर्गन मीट क्या होते हैं, जैसे जो बीफ या मटन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो कलेजी है, गुर्दा है या दिल का जो गोश्त होता है उसको पूरी तरह से अवॉइड करना होता है। फ़िश में भी शेल फिश है, क्रैब्स है, प्रॉन्स है, ये सब को भी काफ़ी हद तक अवॉइड करना पड़ता है। बहुत मिनिमल क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हो। स्मॉल जो फ़िश होती है जिसको एंकोवी फ़िश बोलते हैं, छोटी छोटी फ़िश होती हैं, उसमें भी यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। चीज़ अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा कॉर्न है, ग्रीन पी है, स्पिनच है, ब्रसल है, लेंटिल्स हैं, मस्टर्ड है, रूट स्पीसीज़ है, पेपर्स हैं, चॉकलेट है और पालक वगैरह है। इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा और भी जो छोटी छोटी चीज़ों की परहेज़ रहती है यूरिक एसिड में, उन चीज़ों को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बट बाय एंड लार्ज इन सब चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए। सो बाय एंड लार्ज इट कम्स डाउन टू अल्कोहल एंड बियर मेन restriction, followed by red meat,
followed by organ meat, especially dil, gurda, kaleji, and then comes the vegetables. But fruits and regular vegetables are absolutely allowed. मिल्क वगैरह अलाउड रहते हैं. और फ्रूट्स में अगर हम जूसी फ्रूट्स यूज़ करते हैं, जैसे लेमन है, संतरा मौसम्बी है, पाइनएप्पल्स हैं, तो ये बेसिकली यूरिन को अल्कलाइन बना के यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में मदद करते हैं. चिकन आप खा सकते हैं, ओनली वी हैव टू लिमिट द क्वांटिटी. कम क्वांटिटी में 30 to 100 ग्राम पर डे चिकन हम लोग यूरिक एसिड प्रॉब्लम के साथ खा सकते हैं. और फ़िश यूजुअली हम अगर मीठे पानी की या नदी की फ़िश यूज़ करते हैं तो उसको खाने में यूरिक एसिड लेवल का इतना इशू नहीं आता है. लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि फ्राइड फ़िश नहीं खाना है और क्वांटिटी को लिमिट करना है. लेकिन जो सी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जहाँ तक हो सके हमको उसके अंदर कट डाउन उसको करना चाहिए. यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बेसिकली ज़्यादातर टाइम मरीज़ों को कोई उसकी वजह से सिम्टम्स नहीं होता है. थोड़ा बहुत यूरिक एसिड लेवल कई वजहों से बढ़ा होता है, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यूजुअली हम लोग जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से काफ़ी वो बहुत कॉमन कॉज है. उसमें ख़ास करके थायराइड और क्लोरथेलिडोन ग्रुप ऑफ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है. तो हर यूरिक एसिड हाई लेवल का मतलब ये होता है कि मरीज़ को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. हमें वजह पता करके अगर हम उस चीज़ को करेक्ट करें तो कुछ और थोड़ा डाइटरी फॉलोअप लें तो हम यूरिक एसिड लेवल को डाइट के ऊपर भी मैनेज कर सकते हैं, मेडिसिन ऑल्टरेशन से भी मैनेज कर सकते हैं. ओनली जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाए और साथ में जॉइंट का प्रॉब्लम होने लगे तभी हमको ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए और उसके ज़रिए जो मेडिसिन है, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो लेना चाहिए. नॉर्मली यूरिक एसिड में हमेशा ज़्यादातर केसेस में सिंगल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. वो भी पैर के जो अंगूठे का जॉइंट होता है यूजुअली उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है. लेकिन जब बार बार यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगता है तो उसके बाद घुटना है, एंकल है, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है. और ज़्यादा उम्र वाले मरीज़ होते हैं, जो एल्डरली मरीज़ होते हैं, उनमें स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स में भी यूरिक एसिड का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है.